आचार्य भगवान समर्थ स्वामी जी जय हो श्रेष्ठा जी अभी अपन लोग देखो कितना फालतू का चल के समय वेस्ट करते हैं। एक एक कदम की कितनी मेहनत रहती है, कितनी कीमत रहती है। देखो यहाँ से 4 कदम 3 कदम पे अभी समझ नहीं आता है हमको को सब चीज़ रहती है ना, तो हमको उसका वैल्यू भी पता चल रहा है, सब समझ में आता है। अपन ने ये देखा है इसमें आचार्य भगवान समर्थ वैष्णव स्वामी जो परीक्षा प्रधानी है, भगवान महावीर को भी कहते हैं कि देवों का आगमन होने से, आकाश में गमन होने से, चामराजी विभूति होने से आप महान नहीं हो, हम आपको नमस्कार इस कारण से नहीं कर सकते। यदि वैभव देखकर नमस्कार करेंगे तो फिर आप हमारे पास नहीं आते, हमारे पास तो कोई वैभव नहीं है। हाँ ठीक है, तो वैभव देख के हम नमस्कार नहीं करते। यदि वैभव देख के आप कह रहे हो नमस्कार करो, तो जिनके पास भी वैभव है हमको सबको नमस्कार करना पड़ेगा, ऐसी बात कही। और फिर करते हैं, फिर भगवान पुनः प्रश्न करते हैं कि मस्करी आदि में नहीं पाए जाने वाले अंतरंग और बहिरंग विग्रह आदि महोदय के द्वारा मुझे स्तुति मानने में क्या आपत्ति है। ठीक है, तुम यहाँ बाहर के वैभव में तो बोल रहे हो कि तुम्हारे पास जैसे वैसे उनके पास नहीं है, लेकिन जो हमारे शरीर का वैभव है, जैसे शरीर हमको प्राप्त हुआ है ऐसा शरीर तो उनके पास में नहीं है। हमारे वैसे पसीना नहीं आता, हाँ मन नहीं निकलता, तो इन वैभव के विग्रह आदि ऐसा जो शरीर है अंतरंग और बहिरंग, उसके कारण से आप हमको स्तुत्य मान लो। दूसरा पॉइंट दिया, पहला दिया था तो वो पहले तो खारिज हो गया था, है ना। दूसरा प्रमाण प्रस्तुत किए कि ये देख लो, ये साक्ष्य हम दे रहे हैं अभी आपको कि आप ठीक है उससे नहीं मानते हो। अंतरंग और बहिरंग जो हमारे पास विग्रह आदि के महोदय हैं, है ना, ऐसी चीज़ें हैं, इससे आप स्तुत्य मानो। तो फिर इसके उत्तर में आचार्य भगवान भी कहते हैं कि सुनो भी ऐसा नहीं होता है, अभी देखो बता रहे हैं। अध्यात्म वैरपेश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवोकस्व प्रस्थिरागादिमत्सु सह दिव्य सत्यो दिवोकस्व प्रस्थिरागादिमत्सु सह। हे भगवान, आप में शरीर आदि का जो अंतरंग और बहिरंग आदि से पाया जाता है, ठीक है, शरीर का अंतरंग अतिशय और बहिरंग अतिशय। अंतरंग में उनके रक्त का श्वेत होना, ठीक है, परम औदारिक शरीर होना, बहिरंग में उनके पसीना आदि का ना होना, नख केश का ना बढ़ना, इस तरह से और भी अतिशय होते हैं। तो ऐसे अंतरंग और बहिरंग अतिशय पाए जाते हैं आपके शरीर आदि के। वह यद्यपि दिव्य हैं, वो अतिशय दिव्य हैं, हर किसी में नहीं पाए जाते। मस्करी आदि की बात कर रहे थे हम अन्य की, उनमें तो नहीं पाए जाते हैं, और सत्य है। और ये ऐसा भी नहीं कि आपने बनावटी किया है, ऊपर से मेकअप नहीं किया, ऊपर से नहीं लगाया है कुछ, ये ऊपर का नहीं है, ये तो आपका ओरिजिनल है। आप गोरे हो तो आप ऊपर से गोरे नहीं हो, आप तो नेचुरल गोरे हो, ठीक है। तो इस तरह समझना। तो कह रहे हैं कि आपके जो अंतरंग और बहिरंग आदि से शरीर के हैं, ये दिव्य हैं और सत्य हैं, परंतु लेकिन रागादि युक्त देवों में भी युक्त प्रकार का अतिशय पाया जाता है। स्वर्ग के देव होते हैं ना, तो उनका शरीर भी कैसा होता है, हाँ 16 वर्ष के कुमार के समान स्वर्ग के देवों का शरीर होता है। दाढ़ी कुछ नहीं होती उनकी, नखुन नहीं होते उनके, स्थान बस मात्र बना रहता है, केश नहीं होते उनके, लेकिन इतने सुंदर होते हैं देखने से ही ऐसे अतिशयकारी। और उनके मल भी नहीं होता उनके शरीर में, क्योंकि वैक्रियक शरीर है, और उनके पसीना भी नहीं आता। तो शरीर का जो अंतरंग और बहिरंग कह रहे हो आपके में है, ये सत्य बात है, दिव्य है आपका शरीर और सत्य भी है, लेकिन अध्यात्म में यानी
अंतरंग लेना है। हाँ, अध्यात्म यानी अंतरंग। पसीना हो गया आपका, ये रक्त का श्वेत होना और जो भी है, इस तरह से। ठीक, अंतरंग अभी बताएंगे, अभी विस्तार करेंगे जब इसको। तो ये किंतु सत्य है, दिव्य भी है, सत्य भी है, लेकिन रागादि से युक्त देवों में भी उक्त प्रकार का अतिशय पाया जाता है। स्वर्ग के देव हैं, उसमें भी अतिशय पाया जाता है। यदि शरीर के कारण से मैं आपको नमस्कार करने लगूं तो फिर उन उनको भी देवों करना- को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? नमस्कार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस कारण से नमस्कार कर रहे हैं वो चीज इनमें भी दिखेगी तो भैया हाँ उनको भी करना पड़ेगा फिर, यानी वो भी स्तुत्य हो जाएंगे। अतः उक्त अतिशय के कारण भी आप स्तुत्य नहीं हो सकते हैं। अब इसलिए भी हम आपको क्या है महान नहीं मान सकते, इसलिए भी आप क्या है हमारे स्तुति के योग्य नहीं हो सकते। तो फिर कहते हैं इसी को और विस्तार करके कहते हैं भगवान के शरीर में निस्वेदत्व यानी पसीने का नाम है, पसीना रहित बना। ठीक, ऐसा जो स्वाभाविक उनके है भगवान का कि पसीना नहीं आता, अपने को तो पसीना आता है। ठीक है, पसीना आता है तो परेशान होते हैं हम लोग, है ना? कितना अच्छा है पसीना नहीं आए, दोष पसीना आना, है ना? कपड़े भी कम धोने पड़ेंगे, रोज बदबू भी नहीं आएगी। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, हम लोग बार चलाई बैठना पड़ रहा है, लकड़ी में बैठे। तो भगवान के शरीर में निस्वेदत्व यानी पसीने से रहित पना जो उनका स्वभाव है वो निस्वेदत्व, और मल मूत्र रहित पना कितना अच्छा है। एक बार खाते हैं और ये इतना अच्छा है, आहार घर जाते भी नहीं देखो। हाँ, मल भी नहीं होता भगवान के शरीर में, मूत्र भी नहीं होता, पसीना भी नहीं, खाना भी ऐसे नहीं तो भगवान आहार भी नहीं करते, तो मल मूत्र भी नहीं होता उनके शरीर में। तो मल मूत्र रहितपना आदि और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, केस नग नहीं बढ़ते हैं, अच्छा, एक ट्रांसलेशन कहीं पढ़ रहा था मैं इसी के ऊपर, तो गंधोदक वर्षा कुछ लिखा था कहीं पे, कुछ ऐसा हाँ। होता है क्या उसमें? तो होता है कुछ। देखो अपन बोलते हैं भगवान के 46 गुण है अरिहंत भगवान में, तो उसमें 34 अतिशय होते हैं। 10 अतिशय है जन्म के, 10 है केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत अतिशय, 34 जान। जन्म के 10 अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं और 14 देवकृत होते हैं। यानी भगवान जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो देव लोग वो अतिशय करते हैं। अच्छा, तो वो 14 देवकृत अतिशय में गंधोदक की वृष्टि जो है, वो पुष्प वृष्टि जो है, ये सब देवों के द्वारा की जाती है। अच्छा, तो गंधोदक वृष्टि यानी सुगंधित, सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र अब पानी में जाते हैं तो पहले क्या ऐसे ही लिखा था उसमें। सेंट छींटते ना, ऐसे इत्र की वर्षा, ऐसे सुगंधित जल की, है ना? आप नहीं जाते पार्टी में, ठीक है, डिस्को में गए, पब में गए, हाँ गए नहीं गए, कभी तो गया होगा, हम तो गए है ना? बहुत गए। तो वहाँ फोक अगर लगे रहते हैं कभी, है ना, देखना। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, ऐसा देखा तो होगा। अरे नहीं गया तो मूवी तो देखते हो, पिक्चर तो देखते हो, नहीं देखते क्या? हम नहीं गए। तो वो चीज़ जो है वो क्या है, तो वहाँ सहज वृष्टि ये देवों के द्वारा की जाती है। तो ऐसे आदि और भी सब आदि में से बहुत सारी चीजें जिसको जो लिखना है वो ऐसा व्याख्या में पूरी लिखा। व्याख्या उसको बता देंगे तो पूरी आ पूरी जाएगी। लिख जाएगी। हमने 2 लिख के बता दिया एक्सेट्रा आदि, टाइम हो गया। तो जो अतिशय पाया जाता है वो अंतरंग अतिशय है। ठीक है, न पसीने का नहीं होना, मनमूत्र का नहीं होना, ये अंतरंग अतिशय, क्योंकि इसमें पर की अपेक्षा नहीं होती है। और गंधोदक वृष्टि, पुष्प वृष्टि आदि देवकृत होने से बहिरंग अतिशय भी भगवान में पाए जाते हैं। 14 बहिरंग अतिशय गए, तो वो देवों के द्वारा बाहर से किए जाते हैं, दूसरे के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे अंतरंग अतिशय शरीर से संबंधित और बहिरंग अतिशय देवों के द्वारा जो किए जाते हैं, ऐसे अतिशय उक्त दोनों प्रकार का अतिशय माया की मस्करी आदि में नहीं पाया जाता, अन्य में नहीं पाया जाता। मस्करी का शरीर ऐसा नहीं होता,
जो भगवान महावीर के समय में और अन्य थे, है ना, जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, उनका शरीर वैसा तीर्थंकर जैसा नहीं था। तीर्थंकर तो अतिशय रूपवान सुंदर होते हैं जन्म से ही, और तीर्थंकर से सुंदर कोई नहीं होता। यद्यपि कामदेव इस सृष्टि में सबसे सुंदर कहे जाते हैं, हमारे यहाँ कामदेव का वर्णन है, 12 कामदेव होते हैं, लेकिन वो कामदेव के रूप का सौंदर्य अलग होता है और तीर्थंकर के रूप का सौंदर्य अलग होता है। इसमें विशेषता क्या होती है, इनके शरीर की सुंदरता को देखकर कोई विकार को प्राप्त नहीं होता। क्या इनके शरीर की सुंदरता को देखकर कोई विकार ही नहीं बन सकता, नहीं होता, कोई आसक्त नहीं होता। ऐसा इनका अतिशय रूप ऐसा होता है रूप, ठीक है, देख के प्रसन्न तो होगा, खुश तो होगा, आह्लाद तो होगा, लेकिन विकारी नहीं होगा। तो ऐसा, लेकिन कामदेव का रूप अलग होता है। तो यहाँ पर ये कहा माया की मस्करी में ये नहीं होता, ये आगे ये दो चीजें नहीं होगी। अतः वह सत्य है। हाँ सत्य तो है। ठीक है, तो सत्य है इसका बताया, और दिव्य भी बताई देते हैं आप। हाँ और ऐसा अतिशय चक्रवर्ती आदि में भी नहीं पाया जाता, इसलिए दिव्य भी है, क्योंकि चक्रवर्ती के पास में भी ये क्वालिटी 96,000 रानियां हैं, 6 खंड का अधिपति है, साम्राज्य पूरा है, लेकिन ये अतिशय नहीं, तो उसमें नहीं पाया जाता। तो आप सबसे श्रेष्ठ में तो दिव्य हुआ आपका अतिशय, तो सत्य भी है, दिव्य भी है, दिव्यता दोनों भी बता दी। ऐसे सत्य और दिव्य अंतरंग एवं बहिरंग अतिशयों के द्वारा भी हम भगवान को स्तुत्य मानने में असमर्थ हैं। समर्थ क्या समर्थ, तुम ऐसे अतिशयों को देखकर कोई कहे तुमको नमस्कार करने को, तुम बोल देना असमर्थ। क्या असमर्थ बोल देना, हम असमर्थ हैं, है ना। कोई तुमको ऐसे खोटी जगह ले जाए, बोले समर्थ चलो, तो तुम बोल देना असमर्थ। ठीक, क्या तुम भाई हो दोनों, है ना, ठीक है, तो दोनों भाई हो, तो अच्छी जगह आए तो तुम साथ में लेके आए भाई को मारो, है ना। तो अब ऐसे कोई तुम्हारे लेके कोई छोटी जगह ले जाए तो तुम कह देना क्या असमर्थ। जो छोटी जगह ले जाए वो सच्चा मित्र नहीं, और जो छोटी जगह ले जाए वो सच्चा भाई नहीं। 4 लाइन और है, 4 लाइन और है, पढ़ लेते हैं। क्योंकि उक्त प्रकार का विषय रागादि संयम देवों में भी पाया जाता है। छूट गई लाइन 4 लाइन के चक्कर में नहीं, क्योंकि उक्त प्रकार का अतिशय, ठीक है, अतिशय तो बता दिया, दिव्य है, सत्य है, अतिशय है, रागादि संयम देवों में भी पाया जाता है। ठीक है। यदि हम अंतरंग और बहिरंग विग्रह आदि महोदय के द्वारा आपको स्तुति माने, यदि यही सब देखकर हम आपकी क्वालिटी माने, महाराज बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो तुम आ गए, बोले महाराज तो सीए हैं, चलो ये दर्शन करने महाराज, तो फिर सीए के भी चल जाना पड़ेगा दर्शन। सही बात है, सीए बहुत है, ये सब जगह जाना पड़ेगा। ये आप तो लिखा ना, ऐसे गुरु की मीमांसा होती है, बस ये आप प्रवचन में ये विषय मिल जाएंगे सारे। तो इसलिए, है ना, तुम क्यों आए यहाँ पर? इतने सारे लोग, इंसान तो बाहर भी थे, तुम्हारे घर में भी थे, फुलपुरी में थे, इनके रायपुर में थे, हाँ, सब जगह थे। मेरी महाराज नाम से आपको नमस्ते मिली। तो यदि हम अंतरंग और बहिरंग विग्रह को देख के यदि आपको स्तुति माने, तो देवों को स्तुति सबको मानना पड़ करनी जाएगा। पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देव में उक्त अतिशय वाले होते हैं। इसलिए घाती कर्मों की 6 से उत्पन्न होने वाला जैसा अतिशय आप में पाया जाता है, वैसा देवों में भी नहीं पाया जाता। यद्यपि ठीक है, आपका अतिशय है, वो देवों में वैसा नहीं पाया जाता। देव तो वैकृतिक शरीर है, लेकिन भगवान का परम आधारिक शरीर है, और भगवान की शरीर कोई क्या विशिष्ट उद्गल परगणाओं से निर्मित है ना। और भी बहुत सारे अतिशय हैं, केवल ज्ञान जी नहीं, इसमें हमने पहले तो 2 बात से उनको नेग्लेक्ट किया, मस्करी को और चक्रवर्ती को, मतलब ये इनमें नहीं होते, ठीक है, लेकिन देवों में तो पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब फिर हम यहाँ बोल रहे कि जो अतिशय आप्त में है वो देवों में नहीं पाया जाता, ये कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तव में हमने जो कहा है, थोड़ा मोड़ा इसमें कहा है, लेकिन वास्तव में जो केवल ज्ञान का अतिशय है ना, वो देवों में नहीं पाया जाता।
समोसरण देवों का नहीं लगता। उसके जैसा उनके जैसा मतलब है कि भाई नाखून नहीं है। थोड़े बहुत है, मान लो थोड़े बहुत कंपैरेटिवली उनके में मायन ऐसा नहीं ग्राम आता। ये सारे आ गए कि जो मैच नहीं करते। हाँ, नहीं मैच करने वाले कोई बहुत बहुत ऐसे कैसे तो देवों में नहीं पाए जाते ऐसे जैसे। अतः आप ही स्तुत्य हैं, देव नहीं, इस प्रकार का कथन सुनो आगम आश्रित होने के कारण युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि आगम अब आश्रित हो गया। आप यदि बोलोगे कि ठीक है केवल ज्ञान का विषय है, अलग है। तो देवों में नहीं पाया जाता है, कोई देखा केवल तो है ज्ञान का नहीं। विषय तो ये शास्त्र सिर्फ से लिखा है। और उनकी देवों बात ही का खुद कर रहे हैं। तो आगम के आश्रित हुआ तो हम तो उसको नहीं क्या- मानेंगे। ये विशेष बात है। आगम आश्रित में हमारी चर्चा नहीं है। आगम आश्रित मानोगे तो वो भी दिखा देंगे, इनके भगवान की भी गति से दिखा देंगे। आगम दिखाओ तो हम युक्ति से बोलेंगे और युक्ति दिखाओ तो हम आगम मानेंगे। मतलब पहले बोल दिया, पहले खुद ही बोले कि हाँ भाई अलग है, तो खुद ही बोले नहीं मानेंगे। नहीं, हम बोला ये आगम है, ये पढ़ लो। बोले हम नहीं, ये तो आगम आश्रित है, आप युक्ति से बताओ। आगम आश्रित परिस्थिति ठीक है। तो अभी कितना है, 4 मिनट और पूरे क्या? ये हो गया। आज पूरा सेकंड पूरा हो गया अपना। रोज एक करना है। रोज एक दिन ही ऐसे नहीं सोचो। थर्ड वाला तो